हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम ऑन ट्रेडो ट्रेड। आप जब कुछ भी खरीदना चाहते हो, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स या ग्रोसरीज, सबसे पहले क्या करते हो? फ्लिपकार्ट या अमेजन खोलते हो, राइट? अब सोचो, क्या ये दोनों प्लेटफॉर्म डिसाइड करते हैं कि आपको क्या दिखाना है, कौन सा सेलर प्रमोट होगा और क्या प्राइस होगा? अब सोचो, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जहां ये पावर इन दोनों कंपनीज के पास ना हो और सब सेलर्स को इक्वल चांस मिले। वही है ONDC। जैसे यूपीआई ने पेटीएम और फोन पे के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए, वैसे ही ONDC हर बायर और सेलर के लिए एक ओपन नेटवर्क है। ONDC का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये कोई शॉपिंग ऐप नहीं है, ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे यूपीआई पेमेंट्स के लिए बैकबोन बन गया है, वैसे ही ONDC शॉपिंग के लिए। ये गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है जिसका मेन एम है मोनोपोली तोड़ना। ONDC चाहता है कि छोटा किराना स्टोर भी डिजिटली अमेज़न जैसा पावर एक्सपीरियंस करे बिना किसी बड़ी कंपनी कंट्रोल के। तो बायर फोन पे ऐप यूज करे या सेलर मैजिक पिन, दोनों ONDC नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इंडिया में ई कॉमर्स का मतलब ही हो गया है अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। लेकिन इस मोनोपोली का इफेक्ट क्या होता है? और we as Indian have to break the myth. We people have to trust our own ways of selling and manufacturing. ONDC को लॉन्च करने का रीजन है कि each buyer and manufacturers can be in main picture, जिसका ऑपोजिट अभी हो रहा है। ये कंप्लीट ट्रेड गेम है जो लॉन्ग टर्म एक बड़ा इम्पैक्ट लाएगा। एंड we as Indian business people will not be मोहताज of the big marketplaces। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। You know about China's economy। 2023 में चाइना ने अपना टैग फिर से बना के रखा। वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सपोर्टर, उसका शेयर 14% ऑफ टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, मतलब दुनिया भर के लगभग 14% गुड्स चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं। अब ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप सुपर स्ट्रॉन्ग है। उनका एक्सपोर्ट लिस्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स और अब कार्स भी फुल स्पीड से एक्सपोर्ट हो रही है। एग्जांपल 2023 में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स में 57% का जंप आया। लेकिन सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, चाइना दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। उसका शेयर है 10% से ज्यादा ऑफ ग्लोबल इंपोर्ट्स। चाइना का इंपोर्ट मेजरली रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे ऑयल, आयरन, फूड, ग्रेन्स और हाईटेक चीजें लाइक सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि चाइना की फैक्ट्रीज को ये सब चाहिए होता है फॉर प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। क्यों? हियर इज व्हाई। चाइना की फैक्ट्रीज इतनी एडवांस और चीप है कि पूरी दुनिया उनसे सामान खरीदना चाहती है। मास प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलता है, इसलिए एक्सपोर्ट हाई जाते हैं। ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, इससे ट्रेड सरप्लस होता है। इससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है और फॉरेन रिजर्व बढ़ते हैं। इंपोर्ट भी स्ट्रेटेजी है। चाइना स्मार्ट है, वो ऐसे रॉ मटेरियल्स और टेक चीजें इंपोर्ट करता है और जो उनका बेस और स्ट्रॉन्ग करे, जिससे वो और भी अच्छे एक्सपोर्ट कर सके। ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, चाइना का सिस्टम ऐसा है कि वो इंपोर्टेड चीजें लेके उनको असेंबल करके एक्सपोर्ट करते हैं। ये पूरा सप्लाई चेन एफिशिएंटली मैनेज होता है। ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा, चाइना RCEP जैसे बड़े ट्रेड डील्स में शामिल है, जिससे उनको ग्लोबल मार्केट तक इजी एक्सेस मिलता है और उनका एक्सपोर्ट और फास्ट होता है। तो दोस्तों, चाइना की ग्लोबल ट्रेड में बड़ी वैल्यू है। एक्सपोर्ट में टॉप पे, इंपोर्ट में सेकंड नंबर पे। लेकिन जो बड़े डिफरेंसेस हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, वो उनकी स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट पॉलिसीज और ग्लोबल प्लानिंग का रिजल्ट है। ग्लोबल ट्रेड को समझने के लिए चाइना को समझना जरूरी है। और हाँ, ये भी याद रहे, इंडिया भी ONDC जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से क्या इंडिया भी चाइना जैसा ट्रेड जायंट बन सकता है। ONDC will help in these many ways. Listen me carefully. High commissions, sellers को 25 to 40% तक देना पड़ता है। सर्च बायस है, बिग ब्रांड्स या इनकी प्राइवेट लेबल्स को प्रमोट किया जाता है। स्मॉल सेलर्स मार्जिनलाइज्ड, जो नए या लोकल सेलर्स होते हैं उनकी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है और आप जैसे बायर्स को भी सिर्फ वही दिखता है जो ये प्लेटफॉर्म्स दिखाना चाहते हैं। ऑर्गेनिक सर्च या फेयर कंपटीशन ऑलमोस्ट गायब है। ONDC में 3 प्लेयर्स होते हैं। नंबर 1 इज बायर्स ऐप, जहां से आप ऑर्डर करते हो, फोन पे या पेटीएम। सेलर्स ऐप, जहां से माल मिलता है, माई स्टोर्स, मैजिक पिन या
गो फ्रूगल। लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स जो डिलीवरी करते हैं जैसे डिलीवरी, शिप रॉकेट, लोड शेयर। मान लो आपने फोन पे ऐप से एक टी शर्ट सर्च किया, सेलर कनेक्टेड है मैजिक पिन के थ्रू और डिलीवरी करेगा शिप रॉकेट। ये 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिलके एक सीमलेस ट्रांजैक्शन करते हैं ओएनडीसी के नेटवर्क के थ्रू। ओएनडीसी का क्या बेनिफिट है? लो कॉस्ट शॉपिंग, क्योंकि सेलर्स को कम कमीशन देना पड़ता है। लोकल प्रोडक्ट एक्सेस, लोकल आर्टिसन, रीजनल ब्रांड्स डायरेक्टली मिलते हैं। फेयर प्ले, कोई प्लेटफॉर्म बायस नहीं है, सर्च ऑर्गेनिक होती है। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी, नए D2C ब्रांड बिना अमेज़न, फ्लिपकार्ट के भी ग्रो कर सकते हैं। और जो यूथ अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, ओएनडीसी एक लो कॉस्ट एंट्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन हर नए सिस्टम के कुछ इश्यूज होते हैं। ओएनडीसी के भी बिगेस्ट चैलेंज है सेलर ऑनबोर्डिंग स्लो है। लोकल शॉप्स को ऐप यूज करना मुश्किल लगता है। कस्टमर एक्सपीरियंस इनकंसिस्टेंट है। अमेज़न जैसे रिटर्न रिफंड पॉलिसी अभी मिसिंग है। कभी डिलीवरी डिले होती है, कभी ट्रैकिंग इशू होता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने में टाइम लगेगा, लेकिन काम हो रहा है। भारत का डिजिटल इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। ओएनडीसी के लॉन्च के बाद फ्लिपकार्ट और अमेज़न भी अलर्ट हो गए हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्लिपकार्ट ने हाइपर लोकल डिलीवरी का मॉडल शुरू किया। अमेज़न ने लोकल शॉप्स ऑनबोर्ड करने के कैंपेन लॉन्च किए। दोनों ने सेलर ऑनबोर्डिंग और कमीशन पॉलिसीज पे काम किया। कंपटीशन हेल्दी है और इससे बायर्स को बेटर सर्विसेज मिल रही हैं, जिससे मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैनशिप में भी ग्रोथ आएगी। अगले 5 साल में ओएनडीसी क्या बन सकता है? इंडिया का शॉपिफाई प्लस यूपीआई हाइब्रिड। डिजिटल एक्सेस इन टियर 2 and 3 cities, jobs in digital logistics, marketing, tech, global reach for local brands। 18 to 14 एज ग्रुप के लिए चाहे आप बायर हो या सेलर, ओएनडीसी एक अपॉर्चुनिटी है इनोवेशन का, अर्निंग का और भारत के डिजिटल फ्यूचर का हिस्सा बनने का। फ्लिपकार्ट और अमेज़न आपको कन्वीनियंस देते हैं, लेकिन ओएनडीसी आपको कंट्रोल देता है अपने डिसीजंस का, अपने बिजनेस का और अपने इकोनॉमी का। आपको क्या लगता है, क्या ओएनडीसी ई कॉमर्स का यूपीआई बन पाएगा या ये एक और सरकारी ऐप बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट करो, वीडियो लाइक शेयर करो और नए भारत के नए ट्रेड और ग्लोबल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।